नमस्कार। कृषि विभाग ब्यावर की ओर से मैं आप सभी अन्नदाता भाइयों और बहनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब मिलकर गेहूं की उस शानदार यात्रा को समझेंगे जो आपके ही खेतों से शुरू होती है और फिर पूरे देश की धड़कन बन जाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गेहूं के परिचय से कि ये महज एक फसल क्यों नहीं है। फिर देखेंगे इसके खेत से बाजार तक के सफ़र को, समझेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य और समाज के लिए कितना ज़रूरी है। सरकार की योजनाओं पर भी बात करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि हमारी आस्था में गेहूं का क्या स्थान है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, हम सब जानते हैं कि गेहूं हम उगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फसल नहीं है। ये हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का, आप कह सकते हैं, सबसे मजबूत खंबा है। ये जो लहलहाते खेत आप देख रहे हैं, ये तो हम सबकी पहचान है ना? ये रबी की वो मुख्य फसल है जो सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों का पेट भरती है। और ये सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि ब्यावर के इन खेतों में जो गेहूं उग रहा है, उसका हर एक दाना पूरी दुनिया की खाद्य व्यवस्था का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। सच में, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का मुख्य भोजन जो है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने दूसरे खंड पर। चलिए, अब इस सफर को देखते हैं कि कैसे गेहूं का एक एक दाना आपके खेत से निकलकर बाजार तक पहुंचता है और कैसे आपकी मेहनत इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बनती है। अब ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। गेहूं का कमाल सिर्फ हमारी थाली की रोटी तक ही नहीं है। खाने में तो आटा, ब्रेड, सूजी, पास्ता सब कुछ बनता ही है, पर उद्योगों में इससे स्टार्च, अल्कोहल, यहाँ तक कि कागज और दवाइयाँ भी बनती हैं। और हाँ, पशुओं के लिए पौष्टिक चारा और हमारे खेतों के लिए जैविक खाद, वो भी तो इसी से मिलती है। ये जो 4 कदम हैं, ये गेहूं की पूरी आर्थिक कहानी बयां करते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है खेती से, यानी आपसे। फिर ये जाता है उद्योगों में, वहां से देश भर के बाजारों में, और आखिर में दुनिया के बाजारों में पहुंचकर भारत का नाम रोशन करता है। इस पूरी कड़ी की सबसे मजबूत और पहली कड़ी आप ही हैं। तो मतलब सीधा सा है कि गेहूं की खेती का देश की आर्थिक सेहत पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान सच में बहुत ही बड़ा है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव तो है ही, पर गेहूं का रिश्ता हमसे और भी गहरा है। ये हमारे स्वास्थ्य और हमारे समाज दोनों का आधार है। आप कह सकते हैं, ये पोषण से लेकर हमारे परंपराओं तक हर जगह मौजूद है। गेहूं का हर एक दाना, आप समझिए कि सेहत का एक छोटा सा खजाना है। इससे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें दिन भर काम करने की ताकत देता है, प्रोटीन से शरीर मजबूत बनता है, फाइबर हमारे पेट को सही रखता है, और इसमें जो विटामिन और मिनरल है वो हमें स्वस्थ रखते हैं। ये वाकई में एक पूरा आहार है। ये तस्वीरें तो खुद ही पूरी कहानी कह रही हैं। आपके खेतों में लहलहाती सुनहरी फसल से लेकर हर घर की थाली तक यही अनाज तो है जो हमारी जिंदगी का, हमारे हर तीज त्योहार का केंद्र है। और देखिए, इसका महत्व सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी संस्कृति में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। लोहड़ी और बैसाखी जैसे जो हमारे बड़े बड़े त्योहार हैं, वो असल में हैं क्या? वो गेहूं की फसल की कटाई का ही तो जश्न है, आपकी मेहनत का उत्सव है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसी जानकारी की जो सीधे सीधे आपके काम की है। आइए एक नज़र डालते हैं कि सरकार आपके इस मेहनत भरे जरूरी काम में किस तरह आपका समर्थन करती है, आपके साथ खड़ी रहती है। सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, जो ये पक्का करती है कि आपकी फसल का सही दाम आपको मिले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जरूरतमंदों तक सस्ता अनाज पहुंचता है, और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना जैसी स्कीम आपकी आय को सुरक्षा देती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम जानेंगे कि गेहूं सिर्फ पेट और अर्थव्यवस्था ही नहीं भरता, बल्कि हमारी आस्था में भी इसे एक बहुत पवित्र अन्न का दर्जा दिया गया है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हमने कभी इस नज़र से देखा है कि जिस गेहूं को हम उगाते हैं वो हमारी पूजा पाठ, हमारी परंपराओं से कितना गहरा जुड़ा हुआ है? यही तो खास बात है। गेहूं का सम्मान हर मजहब में है। हिंदू धर्म में तो इसे अन्न का राजा मानकर पूजा और यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है। सिख धर्म में ये लंगर सेवा की नींव है।
ईसाई धर्म में प्रभु भोज में ब्रेड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और इस्लाम में रमज़ान और ईद के खास पकवानों में इसका बड़ा महत्व है। और अंत में ये एक वाक्य, आप समझिए ये पूरी बातचीत का सार है कि गेहूं केवल एक खाद्य फसल नहीं, बल्कि ये हमारी कृषि, उद्योग, समाज और संस्कृति, इन सब की नींव है। ये आपके काम के असली महत्व को दिखाता है। कृषि विभाग ब्यावर की तरफ से आप सभी कृषक भाइयों और बहनों का अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, आपका योगदान इस देश के लिए अनमोल है। जय हिंद।